Marked a location. 我们去过的每个角落，想过了逝去的生活，一个个的教我如何善解人意。我们最后只能是是因为你才让我 down， 因为你才让我 round， 因为你才让我变得更加强壮。我当初是因为你的坚持才能够只有站在舞台上的我才最有。अब यार कल मैंने एक वीडियो डाली जिसमें मैंने लो एंड डिवाइस के ऊपर बात की थी और साथ ही उन लोगों को मोटिवेशन सपोर्ट भी दिया था जो लो एंड डिवाइस में खेलते हैं। उनके लिए बस मैंने इतना कहा था कि भाई कभी झुकना मत, ऐसे ही बढ़ते रहना चाहे कुछ भी हो जाए। अब इसके बाद में भाई कुछ कमेंट्स ऐसी होती है अब जिसे पढ़ने के बाद यार मेरा जो मन है ना वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। अब फिलहाल देखो वो कमेंट्स क्या थी। अब उन कमेंट्स में लिखा हुआ था कि भाई ये कोई लैग नहीं है, तुमने एडिटिंग की है और केवल व्यूज़ के लिए। अब यार ये बताओ कि अगर आप में से जो भी लोग मेरी स्ट्रीम देखते हो तो आप लोगों को पता होगी कि भाई मेरी स्ट्रीम पे भी कितना गंदा लैग होता है, कभी कभी ऑलमोस्ट पूरी स्क्रीन चिपक ही जाती है। फिलहाल यार देखो जो लोग इस बात को समझ चुके हैं उनको तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बाय द वे यार जो लोग नहीं समझ रहे इस बात को तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन भाई आज का जो गेम प्ले गाइस, अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले अब गाइस आज मैं लगभग 1 या 1.5 साल के बाद में ना अपने दोस्तों के साथ में खेल रहा हूँ। और मतलब पहले हम लोग खेलते थे लेकिन बाद में भैया सबके काम अलग अलग हो गए, इसलिए सब लोग हम लोग भाई भटक चुके थे। लेकिन आज मैं खेल रहा हूँ राजा और बंटी, जिसको ये कूल गेमर्स आई थिंक आप लोग नहीं जानते हो, वो दो दोस्तों का चैनल है। तो यहाँ पर बंटी के साथ में मैं खेल रहा हूँ और अब देखो भाई कैसे लॉबी की हम, मतलब क्या ही बताऊं मैं। फिलहाल देखो सबसे पहले हमने इधर कुछ बंदों को खाली किया और उसके बाद में हमें यहाँ पर सामने साफ साफ बंदे दिखाई दे रहे थे। सबसे पहले मैंने वॉल बनाई। अब जैसे मैंने इस बंदे को डैमेज दिया तभी मेरे को कॉल आई कि एक बंदा इन वाले कंटेनर्स में जहाँ पर हम लोग अभी हैं। तो मैंने बोला ठीक है। तो सबसे पहले मैं जैसे इधर पे आया भाई ये बंदा देखो कहाँ छुप के बैठा हुआ था, देखो जरा। मरना नहीं कोई। अरे कहाँ था ये? कहाँ था ये? भाई मुझे इस बंदे की टांग स्पॉट हो गई, अदरवाइज ये बंदा तो हमें पता नहीं कैसे ही खाया जाता। फिलहाल अब ध्यान लगाते हैं सामने वाले बंदों पे। और अब तुम यहाँ का बस ये क्लच देखो और बताओ भाई तुम्हें ये कैसा लगा। फिलहाल मैंने ग्रेनेड की पिन खींची क्योंकि सामने एक बंदा है, मगर वहां से बंदा हट चुका था। उसको कवर दे, उसको कवर दे, उसको कवर दे। छोड़ मेरे को, छोड़ मेरे को। एंड भाई साहब जैसे ये क्लच कंप्लीट हो तो मैंने उधर बंटी को कॉल दी कि वो राजा को रिवाइव दे। एंड जैसे मैं यहाँ पर तभी एक बंदे की आवाज़ आई और ये भाई पता नहीं किसी टीम का ये सोलो बंदा बचा था। फिलहाल अब जो क्लच अभी मैंने कंप्लीट किया था, अब उस क्लच के लिए मुझे तुम ये बताओ तुमने लाइक किया कि नहीं किया? नहीं किया ना? जल्दी से लाइक कर दो, मैं बता रहा हूँ पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। मजाक कर रहा हूँ। एंड गाइस जो भी लोग चैनल पे नए हो गाइस हिट दैट सब्सक्राइब बटन। फिलहाल अब देखो जैसे हम लोग थोड़ी बहुत लूट वूट कर रहे थे तभी यहाँ पर एक बग्गी आती है। अब यार ये बग्गी वाला तो यहाँ से बच के निकल गया, मगर उसके बाद में मेरे हाथ लगता है एक बॉट। और भाई इस बॉट को मैंने कितनी गोलियां मारी हैं और आखिरकार भाई अब मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया नहीं, लेकिन भाई मैंने इस बॉट को लगभग 80 गोली मारी है और उसके बाद में मैं फाइनली देखो अब सीधा इस बॉट पे रश कर दिया। मतलब कितना मोटिवेशन के साथ मैंने बॉट पे रश कर दिया, शर्म भी नहीं आ रही यार मेरे को। फिलहाल अब ये बॉट को मारते दिखाने का देखो एक ही रीज़न है। अब जैसे इस बॉट को हम यहाँ से लेके निकले तो अभी जरा लेफ्ट साइड में देखो भाई साहब यमराजों का पूरा झुंड आ गया एक साथ। अब तो भाई सबसे पहले कवर चाहिए भाई, जो भी बनना पड़ेगा। ड्राइविंग को तो 10 में से 10 नंबर देने पड़ेंगे। फिलहाल हम जैसे सबसे पहले यहाँ पर मैं फर्स्ट एड लगाता हूँ तभी भाई ये बॉट भाई। अब देखो जैसे इस बॉट को मारा तो मुझे इतना पता था कि हाँ ये बंदे रश करेंगे, तो मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ क्योंकि हमारा जो एक टीममेट था वो अभी भी जॉर्ज पूल में था। तो फाइनली वो यहाँ पर जैसे ही आया हमने उन्हें स्पॉट करने स्टार्ट किया, मगर तभी
इन बंदों ने यहाँ से भागने का डिसीजन लिया। वो भाग रहा है। Watch out! अब देखो थोड़ी देर तक मैं फायर इसलिए नहीं करता कि अगर हम इधर से कम गोली चलाएंगे तो उन बंदों को ऐसा लगेगा कि हाँ यार यहाँ पे शायद कम बंदे हैं। मगर यार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब इन बंदों ने हम पे रश ही नहीं किया। मगर भाई तुम्हारा भाई कहाँ हार मानने वाला था, उठाया राजा को और सीधा रश कर दिया इन बंदों पे। लेकिन भाई यहाँ जो मेरे से गलती होने वाली है प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अब जैसी बग्गी ठोकी भाई ऊपर बंदे, मैं तो अंदर घुस गया। मगर अब देखो जैसे यहाँ पर पूरी टीम फिनिश हुई, अब वो हाथ लगाने के लिए बोल रहा था, मुझे लगा शायद वो बंटी को बोल रहा। अब जैसे मैं इधर आया भाई, मैं क्या बताऊँ गाइस, रियली सॉरी भाई, राजा को भी सॉरी, क्योंकि यहाँ पे मेरी गलती नहीं है। मतलब जैसे मैंने बंदों को मारा ना एक साथ, पता नहीं क्या हुआ, मेरे को लगा पता नहीं कौन नॉक हो गया। मेरे को पहले लगा शायद जो बंदा पीछे रह गया वो नॉक हो गया, इस चक्कर में कुछ समझ ही नहीं आया। फिलहाल भाई अब जैसे ही कट के क्रॉस करे तभी किसी हीरो ने भाई यहाँ से फायरिंग करके हम लोग को, मतलब वो पिस्टल से बुलाया। अब जैसे मैं इस घर में चढ़ता हूँ ये बंदा भाई यहाँ से भागता है। भाई ये क्या मतलब क्या है इस चीज़ का? तुम पहले पिस्टल मार के भुला रहे हो और फिर इधर भाग भी रहे हो भीगी बिल्ली की तरह, इसका क्या मतलब है? कैसा भाग रहा है भाई? अब फिलहाल मैंने इस बंदे का साउंड लिया तो मुझे ऐसा साउंड आया कि ये बंदा घर में तो नहीं है, आई थिंक यहीं कहीं वॉल के पीछे खड़ा है। तो मैंने ग्रेनेड की पिन खींची, ये फेंका, मगर बंदा नॉक नहीं हुआ। फिर मैंने एक बंदे को जैसे ऊपर देखा और भाई तो भी दो हैं। एक ऊपर है। एंड भाई साहब, मतलब इन बंदों के बारे में ये कहूँगा यार, इन्होंने ना एक कहावत सुनी है आप लोगों ने कि आ बैल मुझे मार, वो बिल्कुल सही है। मतलब ये बंदे अच्छे खासे यार थे तो सही, गटका में अच्छी लूट थी इनके पास, आराम से खेलते पूरा मैच, बाद में मार लेते, हमें क्या जोर थे पिस्टल से बनाने की। फिलहाल जो भी है गाइज, हम लोग देखो अब आ चुके थे पोचिंकी में, और पोचिंकी के आगे ये ड्रॉप आया। तो मुझे पता था कि ड्रॉप पे शायद बंदे आएंगे, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि बंदा इस तरीके से आएगा। अब तुम खुद देखो जरा, मेरी बात बंदे मार बंदा। भाई ये कहाँ से आया? ये जमीन में से गड्ढा करके निकला था क्या? मतलब फिलहाल जैसे मैंने इस बंदे को नॉक किया, मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ शायद इसका कोई टीम वीम का बंदा है, पर जब मुझे लगा कि अब कोई नहीं आने वाला है तो मैंने सोचा कि चलो भाई ड्रॉप को लूट लेते हैं और सीधा यहाँ से निकलते हैं। अब वो है लेफ्ट में। और भाई अगेन हम जाने वाले हैं उस एरिया में जिसके बारे में आजकल बहुत ही ज़्यादा बात कर रहा हूँ। बोल रहा हूँ तुम लोगों से कि भैया वहाँ लगवा दो बोर्ड यार, प्लीज़ भाई कुछ करो यार, उस जगह के बारे में सोचो। जी हाँ गाइज, स्कूल अपार्टमेंट, यार ये जगह कुछ ज़्यादा ही फेमस है। फिलहाल भाई ये आवाज़ सुनो अब, और यहाँ भाई बंदे ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब तुम खुद देखना। फिलहाल अब तुम यहाँ पर जो देखने वाले हो तब भाई तो ज़रा ढंग से देखना। फिलहाल मैं जैसी गाड़ी से उतरा मेरे को बंदों के बहुत सारे साउंड आए, सोचा ग्रेनेड की पिन खींच के ऊपर फेंक दूं, मगर भाई पहाड़ी की तरफ भी बंदे। अब जैसे मैंने एक ग्रेनेड की पिन खींची तभी सामने वाले भाई अपार्टमेंट से वीएसएस चली, मतलब पहाड़ की तरफ तो बंदे हैं ही भाई, इन सामने वाले घरों में बंदे हैं। बहुत गंदा कैंप करते हैं। और भाई इस बंदे के ना फर्स्ट एड लगाने के बाद जैसे मेरे को आई, मैं सीधे इस कमरे में घुसा, इस बंदे को नॉक फिनिश किया और इंतजार किया कि क्या अगले बंदे रश करने वाले हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब शायद कोई रश नहीं करने वाला है, इसीलिए भैया मैंने उठाया 6x और उसको किया 3x में कन्वर्ट, क्योंकि जब मैं 6x को 3x नहीं बनाता ना, मेरे साथ बहुत ही बुरे बुरे स्कैम हुए। फिलहाल मैं वापस आया इस बंदे को देखने के लिए। उसको देख वो है जो वो दिख रहा है मार। मगर भाई क्या ही बताएं, कॉम्पोसिटर था नहीं। मगर भाई क्या ही खोपड़ी बचाई है मैंने। अब इतना तो मैं समझ गया कि शायद या तो ये उसी बंदे ने चलाई या मेरे हिसाब से है यहाँ पर एक और दूसरा बंदा है। अब इसके बाद हमें एक बंदे का नीचे कूदने का साउंड आया तो मैं नीचे चेक करने के लिए आता हूँ।
और यहाँ पर मुझे एक और साउंड आया जो कि पहाड़ी वाला बंदा था भाई साहब, वो आई थिंक अपनी बिल्डिंग के आसपास आ चुका था। अब ये सब चेक करने के लिए मैं जैसे ही यहाँ आया तो अभी मेरे को ये बंदा स्पॉट हुआ भाई साहब, क्या ही नॉक किया इसको। अब जैसे हमने इसको फिनिश किया हमें पता था कि अब ऊपर केवल एक ही बंदा बचा है। सो सबसे पहले भाई वही अपना गेंद की पिन खींचता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर गेंद फेंकने के लिए कोई रास्ता था नहीं, इसलिए मैं ऊपर आया। मगर भाई अब मैं समझ गया कि मुझे गेंद कहाँ से फेंकना। ये मैंने गेंद की पिन खींची, ये फेंका एंड बंदा बचा। और इसके बाद मैं इधर जैसे ही आया तो मेरे को भाई उस बंदे का साउंड आ गया जो कि पहाड़ी से बाहर था। तो मैं बस साउंड ले रहा था कि तभी भाई साहब, भाई ये पहाड़ी वाला ही बंदा है। फिलहाल ऊपर एक ही बंदा है। अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं यहाँ पे रश कर देता हूँ। तो भाई कैसी लगी आप लोगों को ये पूरी स्कूल अपार्टमेंट की फाइट? अब अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट करके बताओ मुझे, और लाइक कर देना जिन लोगों ने अभी तक भी नहीं किया हो। और तुम पहली बार देख रहे हो इस वीडियो को, तुम्हें लग रहा है कि नहीं भाई पिछला वाला क्लच अच्छा नहीं था, मैं इस वाले क्लच के लिए सब्सक्राइब करूंगा, तो चलो तुम भाई इस वाले क्लच के लिए सब्सक्राइब कर दो। फाइनली इसके बाद हम लोग जोन में आए, और जैसे यहाँ पर आए भाई इस वाले पहाड़ के टीले पे मुझे बंदा स्पॉट हुआ। मैंने इसको नॉक किया, उसके बाद में फिनिश भी कर दिया। अब इतना तो पता है कि हाँ घरों पे और भी बंदे हो सकते हैं, तो हम बस ये अंदाज़ा लगा ही रहे थे कि इतनी देर में भाई उस बंदे ने ये देखो भाई सप्रेस्ड कार 98 चला दी। तो मतलब हम लोग समझ गए कि हाँ भाई हमारा अंदाज़ा इतना भी गलत नहीं है। हमने गाड़ी उठाई, सीधा इस बंदे पर रश कर दिया। और इस मैच में यहाँ पर फर्स्ट टाइम कुछ अलग सा होने वाला है। जैसे इसको नॉक कंप्लीट किया तभी मुझे शैक के पीछे से साउंड आया। मगर अब जो है होने वाला है फर्स्ट टाइम वो ये है कि मैं नॉक होने वाला हूं। फिलहाल जो भी यहां पर बंटी ने मेरे को रिवाइव दिया, अब वो जैसे मेरे को रिवाइव देता ना तभी मेरे को सामने भाई एक गाड़ी दिखाई देती है। वो देखिए जरा, रेड कलर की। मैं इसे फायर करता हूं, मुझे लगा शायद ये हम पे पहले रश करेंगे, लेकिन ये हरामी तो डरपोक निकले भाई, सीधा जोन में भाग गए। फिलहाल भाई अब इसके बाद में M249 उठाने तो बनती है, मतलब अब इस गन से नॉक हुए हैं तो चलो औरों को भी नॉक करेंगे। लेकिन यहाँ से ये गेम मतलब ऐसे लग रहा था कि एक बार को भाई अब नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ आके सबसे पहले मैं खुद को भूस करने वाला था। और उसके बाद में मेरा प्लान ये था कि यहाँ पे वॉल बना के आराम से फाइट करेंगे, ईजी चिकन डिनर हो जाएगा। मतलब तुम कुछ गलत तो नहीं सोच रहे हो ना मैं अगर ये लाइन बोली है? ऐसा कुछ नहीं है, वैसा मत सोचो। तो मैं यहाँ पे वॉल बनाता हूँ और उसके बाद में भाई ये हुआ। आँख हो गई इसकी। भाई मैं नीचे गिर गया। फिलहाल बहुत देर बाद भाई पूरा घूम के देखो कहाँ से कहाँ आया हूँ, और यहाँ भी आके ये मान लो कि ऑलमोस्ट मरते मरते बचा हूँ, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर आया मैं ऊपर चढ़ ही रहा था कि तो अभी पीछे से अब पता नहीं क्या हुआ भाई इस बंदे का, नेट गया जो भी है। पर फिलहाल भाई मेरे टीममेट की हो चुकी है फाइट। Watch out! कवर में रहे। भाई साहब क्या ही दिमाग लगाया, मतलब अगर मैं वॉल ना बनाता तो नॉक भी हो सकता था। फिलहाल मेरे टीममेट बंदे को नॉक किया, मैं आगे बढ़ा। अब ये मैं अपने टीममेट को कवर देता हूं यहाँ पर। अब आई थिंक ये बंदा किसी को रिवाइव करने गया है, इसीलिए भाई मैं पूरा और रोटेशन देता हूं लेफ्ट की साइड में। मगर अब आई थिंक केवल एक लास्ट बंदा बचा है, और जो कि इस डमी वैन के पीछे। सो यहाँ पर मैं गैंड के पिन खींचता हूँ। ये मैंने फेंका, बंदा तो नहीं मरा लेकिन भाई वो डैमेज हो गया था, इसीलिए ये मैंने आगे रश किया M249 हाथ में। एंड भाई साहब मिल चुका है एक और डिलीशियस चिकन डिनर। अब मुझे
जल्दी से बताओ पहले कमेंट करके तुम्हें ये मैच कैसा लगा मतलब। और हाँ, मैं आप लोगों से एक सॉरी बोलना चाहूँगा, कल फेसबुक पे स्ट्रीम की और भाई बहुत ही दिक्कत हुई, पर फिलहाल जो भी है मैं उसका सोल्यूशन आज निकाल लूँगा, तुम टेंशन मत लो। आज मिलते हैं शाम को 7-8 बजे, और जल्दी से तुम पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो कर, जल्दी जल्दी जल्दी, मुझे नहीं पता कर दो भाई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कोई भी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, नीचे कमेंट करके बताओ मेरे भाइयों। चलो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।